दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है, इसको हम लेके आए हुए हैं। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताते हैं कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं बहुत मेहनत करके बनाते हैं, तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा ये होगा, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी हम वीडियो डालेंगे, इसी प्रकार का हम वीडियो लाते ही रहते हैं, तो जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा सर को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण, ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण। इसके बेसिक नॉलेज, बेसिक मतलब होता है शुरुआती, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, शुरुआती ज्ञान, यानी शुरू से हम इसको बता रहे हैं। तो इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश शब्द ENGLISC से बनी हुई है, यानी ये जो हमारा इंग्लिश जो है ये पुराने शब्द, ठीक है, पुराने शब्द ENGLISC इससे बना हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश क्या है, ठीक है, अंग्रेजी क्या है, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश इज ए वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जो है वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो इंग्लिश क्या है, पश्चिमी जर्मनी जो है वहां का ये भाषा है, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन मतलब होता है विदेशी, ठीक है, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। ये जो अंग्रेजी जो है ये विदेशी भाषा है, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश इज ए प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल, यानी इंग्लिश जो होते हैं ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान या मुख्य, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, यानी इंग्लिश जो है ये प्रधान लैंग्वेज या मुख्य लैंग्वेज है। किसके लिए, तो साइंस यानी वैज्ञानिक जो क्षेत्र होते हैं, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन यानी ये जो दवाई वगैरह जो होते हैं उसके लिए इंग्लिश प्रिंसिपल लैंग्वेज होते हैं, यानी मेन लैंग्वेज होते हैं, यानी दवाई जो होते हैं या हमारे साइंस टेक्नोलॉजी होते हैं तो उसमें इंग्लिश में ही वो सब रहता है, दवा का जो नाम होता है वो इंग्लिश में ही रहता है। उसके बाद है इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक स्तर, मतलब पूरी दुनिया का लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, वर्ल्ड मतलब ये होता है संसार, पूरे संसार का ये भाषा है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यानी एक देश दूसरे देश तीसरे देश में भी सभी मतलब बोला जाता है। अगर आपको अंग्रेजी का अगर ज्ञान है तो आप कोई भी देश में आराम से वहां पे रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। वो लोग भी आपका वहाँ का भाषा वो लोग भी आपका समझ सकता है। सब लोग तो नहीं, जो इंग्लिश जानकार है वो आपको समझ सकते हैं, हर देश में समझते हैं। तो इसलिए कहा जाता है इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ये टेढ़ा बार बार हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ई, तो ई फॉर होते हैं इंग्लैंड, एन फॉर होते हैं नेटिव्स, जी फॉर होते हैं ग्लोबल, एल फॉर होते हैं लैंग्वेज, आई फॉर होते हैं इंटरनेशनल, और एस फॉर होते हैं सोर्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, एच फॉर होते हैं हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये इसका ये फुल फॉर्म हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है द फादर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिस्टम, यानी ये जो अल्फ़ाबेट के जो सिस्टम होते हैं इंग्लिश में, इसके फादर यानी फादर होते हैं, जो उसको शुरू करते हैं उसके फादर करते हैं। तो एंग्लो सेक्शंस पीपुल, यानी एंग्लो सेक्शंस का जो पीपुल जो थे 5th सेंचुरी यानी 5वीं शताब्दी में थे, वे लोग सबसे पहले इसको शुरुआत किए थे, इंग्लिश बोलना शुरू किए थे, इंग्लिश में बात करना वो लोग शुरू किए थे, ठीक है। उसके बाद आगे है आगे है द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी हम लोग का अंग्रेजी का जो साहित्य है उसके फादर कौन है, तो जेफरी चॉसर,
जो 1347 से लेकर 1400 तक जीवित रहे थे, वो उसके फादर कहलाते हैं लिटरेचर के। अब आगे है व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश। ग्रामर एक ब्रांच मतलब होता है शाखा, इंग्लिश का शाखा है, विच मेक्स अस लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, पहले इसका हिंदी हम कर देते हैं दोस्तों। ग्रामर मतलब होता है व्याकरण, इज का मतलब होता है, द मतलब होता है कोई खास, ब्रांच मतलब होता है शाखा, ऑफ मतलब होता है का, इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी, विच मतलब होता है जो, मेक्स मतलब होता है बताना, बताता है, अस मतलब होता है सभी, लर्न मतलब होता है सिखाना, हाउ मतलब होता है कैसे, टू मतलब होता है की ओर, रीड मतलब होता है पढ़ना, राइट मतलब होता है लिखना, एंड स्पीक मतलब होता है बोलना इंग्लिश। तो ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश। ग्रामर क्या है? एक इंग्लिश की शाखा है, विच मेक्स अस, वो हम लोग को बताता है, लर्न हाउ टू रीड, यानी हम लोग को सिखाता है कि कैसे हम पढ़े, राइट कैसे लिखे, एंड स्पीक इंग्लिश, और अंग्रेजी में कैसे बात करें। ठीक है, ये जो ग्रामर कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ग्रामेयर। ग्रामर जो होते हैं ये फ्रेंच वर्ड ग्रामेयर से लिया हुआ है। ठीक है, ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ऑफ लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा एक बात क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे वीडियो बना रहे हैं उसके बगल में क्या है, रोड है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे गाड़ी आते जाते रहता है, तो दोस्तों इसके लिए क्षमा करें। ठीक है, थोड़ा क्षमा करें, थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, घर बगल में रोड है इसलिए। ठीक है, तो देखिए, ग्रामर कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ग्रामियर। ये जो ग्रामर जो है ये ग्रामियर फ्रेंच वर्ड से आया है। ठीक है, ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर होते हैं एक ऐसे नियमों का संग्रह होते हैं जो गवर्न ऑफ लैंग्वेज, जो सभी जो लैंग्वेज होते हैं ना इसके गवर्न होते हैं, इससे शोषित होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्रामर इज एन आर्ट बाय विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। यानी ग्रामर एक ऐसी कला है जिसे हम लोग सही सही लिखते हैं, सही सही है ना बोलते हैं, करेक्टली यानी पूरे सही सही। उसके बाद है द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है, पिता कौन है? तो इसका होता है इंग्लिश ग्रामर के पिता है लिंडली मोर्रे, यानी इंग्लिश ग्रामर के उसके पिता बोला जाता है। उसके बाद अगला है व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। उसके बाद अगला है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ थॉट वी एक्सप्रेशन। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, इज मतलब होता है, ए मतलब होता है एक, मीडियम मतलब होता है माध्यम, ऑफ मतलब होता है का, थ्रो मतलब होता है द्वारा, वी एक्सप्रेशन यानी हम लोग जो एक्सप्रेशन होते हैं, यानी हम लोग के अंदर जो कुछ भावनाएं होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज के द्वारा हम दूसरे को बताते हैं। तो लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ थॉट, यानी हमारे जो विचार हैं उसको हम दूसरे के द्वारा हम बताते हैं, प्रकट करते हैं। तो इसके आगे भी दोस्तों हम वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसके आगे के सवाल। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।